यमराज बनने की कहानी क्या ये सच्ची है? हिंदू धर्म के अनुसार यमराज को मृत्यु का देवता और कर्मों का न्याय करने वाला माना जाता है। उनकी कहानी पौराणिक ग्रंथों में मिलती है, जैसे कि गरुड़ पुराण और महाभारत। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि नई नई बनी थी और संसार में जीवन तो था, लेकिन मृत्यु का कोई नियम नहीं था। देवताओं को चिंता होने लगी, अगर कोई कभी मरेगा ही नहीं तो संसार का संतुलन कैसे बनेगा। तभी सब देवता मिलकर ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने गहरी सोच में डूबकर कहा, हमें एक ऐसे देवता की आवश्यकता है जो न्याय प्रिय हो, निष्पक्ष हो और हर आत्मा के कर्मों का सही निर्णय कर सके। उसी समय सूर्यदेव के घर एक पुत्र जन्म ले चुका था। वह थे यमराज। बचपन से ही यमराज बहुत गंभीर, शांत और न्यायप्रिय थे। उनकी आंखों में एक अलग ही दृढ़ता थी, जैसे वे सच और झूठ को तुरंत पहचान लेते हों। उनकी बहन यमी अक्सर उनसे कहती, भैया तुम हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो? यमराज मुस्कुराते हुए कहते, क्योंकि एक दिन मुझे बहुत बड़ा काम करना है। समय बीतता गया। एक दिन यमराज ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। घने जंगल, तेज धूप, बरसते बादल, लेकिन वे अडिग रहे। उनकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। तब ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, तुम क्या चाहते हो? यमराज ने सिर झुकाकर कहा, मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा कार्य मिले जिससे मैं न्याय कर सकूं, जहां हर जीव को उसके कर्मों का फल मिले। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, आज से तुम मृत्यु के देवता होंगे। तुम्हारा नाम होगा यमराज। तुम हर आत्मा के कर्मों का हिसाब करोगे और तय करोगे कि उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक। उस दिन से जब भी किसी का समय पूरा होता है, यमराज के दूत उसकी आत्मा को लेकर आते हैं और यमराज शांत भाव से उसका निर्णय करते हैं, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी डर के। इस दुनिया में कुछ भी छुपा नहीं है, हर कर्म का हिसाब होता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि न्याय देर से ही सही, लेकिन जरूर होता है।